अच्छा, घर बैठे बैठे पूरे इंडिया में अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना हो तो आज हम ठीक यही समझने वाले हैं और इसके लिए हम मीशो को एक एग्जाम्पल की तरह देखेंगे। सोचिए, अपनी वेबसाइट बनाना कितना महंगा और मुश्किल काम हो सकता है ना? खासकर जब कोई बस शुरू ही कर रहा हो। पर अच्छी बात यह है कि मीशो जैसे प्लेटफॉर्म्स इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब मीशो का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? 0% कमीशन। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी कमाई होगी वो पूरी की पूरी आपकी होगी। मीशो उसमें से कुछ नहीं लेता और यही चीज है जो इसे नए सेलर्स के लिए सच में एक गेम चेंजर बना देती है। तो चलिए, सबसे पहला कदम है सेलर अकाउंट बनाना। अब ये सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर यकीन मानिए है नहीं। देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या चीजें लगेंगी। तो अकाउंट बनाने से पहले ना ये सारी चीजें तैयार रखनी है। और एक बात, जीएसटी नंबर सबसे जरूरी है, ये मैंडेटरी है। इसके बिना मीशो पर सेल नहीं कर सकते। तो अगर ये नहीं है तो सबसे पहले इसे बनवाना पड़ेगा। सिर्फ 6 स्टेप्स की प्रोसेस है। सबसे पहले supplier.meesho.com पर जाना है, फिर ओटीपी से अपना नंबर वेरीफाई करना है और अपना जीएसटी नंबर डालना है। इसके बाद बस अपना पता और बैंक डिटेल्स भरनी है ताकि पेमेंट्स आ सके, राइट? और आखिर में अपनी स्टोर प्रोफाइल को पूरा करना है। बस अकाउंट रेडी है। ओके, अकाउंट तो बन गया। अब आता है सबसे मजेदार काम, अपना पहला प्रोडक्ट ऑनलाइन लाना ताकि कस्टमर्स उसे देख सकें और हाँ, खरीद भी सकें। प्रोडक्ट लिस्ट करना भी काफी सीधा सा है। सबसे पहले सही कैटेगरी चुननी होगी ताकि कस्टमर्स आसानी से ढूंढ पाएं। फिर एक अच्छा सा टाइटल और एकदम क्लियर फोटोज, ये कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं। फिर अपनी कीमत सेट करनी है और ये बताना है कि आपके पास कितना स्टॉक है। देखिए, यहीं पर असली खेल होता है। एक नॉर्मल लिस्टिंग जैसे साड़ी, ये बहुत वेग है, लेकिन एक अच्छी फोटो के साथ एक डिटेल्ड टाइटल जैसे जरी बॉर्डर वाली सॉफ्ट सिल्क कांजीवरम साड़ी, ये कस्टमर को फौरन बता देता है कि उन्हें क्या मिल रहा है। और बस यही छोटा सा फर्क है जो सेल लेकर आता है। अब जरा सोचिए, वो मोमेंट जब पहले ऑर्डर का नोटिफिकेशन आता है, कितना एक्साइटिंग होता है ना? चलिए देखते हैं कि ऑर्डर आने के बाद करना क्या होता है। ये प्रोसेस भी ना बहुत आसान बनाई गई है। बस ऑर्डर एक्सेप्ट करना है, लेबल को प्रिंट करना है, प्रोडक्ट को अच्छे से पैक करना है और मीशो का कुरियर पार्टनर खुद आपके एड्रेस से आकर उसे पिक कर लेगा। मतलब कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो अब हम आते हैं बिजनेस साइकिल के उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं रिवॉर्डिंग होता है। पेमेंट मिलना और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना। पेमेंट्स को लेके क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। मीशो का सिस्टम ऐसा है कि ऑर्डर डिलीवर होने के 7 दिन बाद पेमेंट रिलीज होती है और ये हर 7 दिन के साइकिल में सीधे बैंक अकाउंट में आ जाती है। रिटर्न्स को समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, 2 तरह के रिटर्न होते हैं। पहला है आरटीओ यानी रिटर्न टू ओरिजिन। ये तब होता है जब कस्टमर डिलीवरी लेने से ही मना कर दे। और दूसरा है कस्टमर रिटर्न, जब कस्टमर को प्रोडक्ट मिल जाता है पर वो उसे वापस करना चाहते हैं। दोनों की प्रोसेस अलग-अलग होती है। सिर्फ एक सेल करके रुक तो नहीं जाना है, राइट? तो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ये कुछ बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज हैं। जल्दी शिपिंग और अच्छी क्वालिटी से पॉजिटिव रिव्यूज मिलते हैं जो आगे सेल्स बढ़ाते हैं। और हाँ, स्मार्ट एड्स का इस्तेमाल करके बिजनेस को तेजी से ग्रो किया जा सकता है। तो एक नज़र में ये है पूरी प्रोसेस: अकाउंट बनाना, प्रोडक्ट अपलोड करना, ऑर्डर मिलना, पैक करके शिप करना और पेमेंट पाना। ये 5 स्टेप का वर्कफ्लो एकदम सिंपल और सीधा। और आखिर में ये एक सवाल है सोचने के लिए। इस पूरी जानकारी के बाद वो पहला प्रोडक्ट क्या होगा जिसे पूरे भारत के कस्टमर्स तक पहुंचाया जाएगा? अब अपनी जर्नी शुरू करने का टाइम आ गया है।